दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो सीटेट का लास्ट ईयर 2021-2022 में जो एग्जाम हुआ था ना उसके 11 जनवरी 2022 के हिंदी पेडागोजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जो आने वाला सीटेट है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है जो कि क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य, तो ये जो है ना ये क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित नहीं करता। क्षेत्र की भाषा लिपि के साथ या फिर देश अथवा राज्य की भाषा। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। जो क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषता जो है ना वह क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है। तो वह कौन सा है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन जो कि भाषा के संबंध में क्या है, सत्य है। भाषा जो संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है ना, ये तो गलत है। संकेत भाषा का व्याकरण क्यों नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, संकेत भाषा का व्याकरण है, क्या ये सही है, बिल्कुल ये सही हो सकता है। संकेत भाषा भाव भंगिमा का समूह है, क्या ये सही है। संसार भर में केवल नेगेटिव टैग वर्ड्स, ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो यहाँ पर कट गए, ठीक है। थर्ड वाला भी नहीं है सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट है कि दोस्तों संकेत भाषा का व्याकरण है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखना खाली स्थान है। जो भाषा सीखना है वह क्या है दोस्तों, तो वह सुविचारित तथा चेतन है, क्या स्वाभाविक तथा अवचेतन तो होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर सुविचारित सुविचारित भी नहीं होगा, ठीक है ना, आस्वच्छक भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है, सुविचारित तथा चेतन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों चेतन जो भाषा सीखना, बच्चा जो है ना वह चेतन अवस्था में ही भाषा को सीखता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है। बहुभाषिकता से रिलेटेड मैं आपको कई क्वेश्चन बता चुका हूं जो लास्ट क्लासेस में उनमें, तो उनको भी जरूर से देख लें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना जो है वह बहुभाषिकता की एक रणनीति होती है, ठीक है ना। बच्चे ना उनकी भाषा में उनको पढ़ाना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है। कौन सा है दोस्तों जो कि हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है। यह भारत की राष्ट्रभाषा है क्या दोस्तों, यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है, ठीक है, यह भारत की सह राज्य भाषा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीधी सी बात तो ये है कि ये जो हिंदी भाषा है ना ये राज्य भाषा है। कैसी दोस्तों, राजभाषा है, ठीक है ना कि दोस्तों हम यहाँ पर राष्ट्रभाषा है नहीं है हिंदी। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या हो सकता है, सीटेट की ओर से दोस्तों ये बिल्कुल जो एग्ज़ाम है मतलब उसका जो पेपर है ना दोस्तों, सीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम। तो हम वहीं से दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिए कि जो हिंदी है ना भारत की क्या है, ना तो राष्ट्रभाषा है, ना ही ये शिक्षक समान द्वितीय भाषा है, ठीक है ना, भारत की राज्य भाषा। तो ये क्या है, राज्य भाषा कह सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। राजभाषा जो है कौन क्या है दोस्तों, हिंदी, ठीक है ना, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से आप किसे प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो वह दोस्तों किसको आप प्रमाणिक सामग्री के रूप में, है ना, पत्रकारिता से एक कार्टून इसको कर सकते हैं, समाचार पत्र में एक विज्ञापन इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई लघु कथा ये भी एक प्रमाणिक सामग्री के रूप में हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन पाठ्यपुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा गया, ठीक है ना, कि पाठ्यपुस्तक लेखक द्वारा जो निबंध है उसको हम एक प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा, ठीक है ना, 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ाने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटना तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है, वह क्या कर रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो वह क्या कर रही है, क्या उनके कौशल को याद करने को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दे रही, उनके लेखन कौशलों का पुनरावलोकन भी नहीं कर रही, ठीक है ना। अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही है, नहीं, ठीक है ना, बल्कि वह अपने शिक्षार्थियों को उपविषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्य पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर से सत्य नहीं पूछा गया है ना, और 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, साहित्य पाठ्य सामग्री समालोचनात्मक चिंतन का विकास करती है, हो सकता है। साहित्य पाठ्य सामग्री सराहना आनंद तथा मजे के लिए होती है क्या। साहित्य पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा नहीं है पूछा गया है,
ठीक है ना, कि भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ सामग्री के शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। देखिए, यदि हम आपको ऑफिशियल आंसर की का आंसर बताएं तो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है ना, कि जो साहित्य पाठ सामग्री श्रवण आनंद मजे तथा मजे के लिए होती है। ठीक है ना, ये नहीं, ये हो सकता है राइट आंसर, या फिर साहित्य पाठ सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर तो अकॉर्डिंग टू सीटेट जो ऑफिशियल आंसर की उसके अकॉर्डिंग नंबर 1 है। लेकिन दोस्तों देखिए, साहित्य पाठ सामग्री शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है, तो मजे के लिए होती है ऑप्शन नंबर 2 मेरे विचार से दोस्तों सही नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बट सीटेट ने जो आंसर दिया ना दोस्तों वही हम मानेंगे, ऑप्शन नंबर 1 दिया है। बाकी यदि कुछ करेक्शन मतलब इसको और देखा जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ पर जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको सीटीटी की ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्र समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन के को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों उसके इस पठन किस रूप में जानेंगे तो इसको सरसरी तौर पर पढ़ना। ठीक है ना, किस रूप में जानेंगे यहाँ पर देखिए, उसने मतलब कि एक रवि समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। क्या संपूर्ण विचार जो है उसको प्रस्तुत कर सके, उसके इस पठन को किस रूप में जानेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या पंक्तियों के बीच पठन, पंक्तियों से परे का पठन, बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन के रूप में जानेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? दोस्तों इसको तो सक्रिय शब्द भंडार के रूप में जानते हैं। किस रूप में दोस्तों? सक्रिय शब्द भंडार के रूप में जानते हैं। पढ़ते समय वह शब्द तो पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। ठीक है ना, वह क्या है? स्वयं से उसे प्रयोग करने में क्या समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? तो इसको दोस्तों क्या जो है ना सक्रिय शब्द भंडार के रूप में जाना जाता है अकॉर्डिंग टू दोस्तों सीटीटी की जो ऑफिशियल आंसर की ना दोस्तों। यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आंसर जो है ना दोस्तों ये गलत हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर देखिए, पढ़ते समय शब्द पहचानती किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। ठीक है ना, अगर समर्थ है तो वह सक्रिय भंडार होता, समर्थ नहीं है पूछा गया तो निष्क्रिय भंडार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल खाली स्थान है। आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल खाली स्थान है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, भाषा वर्तमान में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जो आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल है, जिस भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं यह वह कौशल है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग वगैरह नहीं है। ठीक है ना, संकल्पनाओं का प्रयोग करना, अमूर्त विचारों का नहीं। ठीक है ना, प्रतिवेदन रिपोर्टिंग वगैरह नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? दोस्तों कौन सा जो है ना वह अवसर प्रदान करता है? उत्पाद उपागम, प्रक्रिया उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम या फिर कोश विषयक उपागम? तो ये प्रक्रिया उपागम जो है ना वह शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुल और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं वाच्य और काल का परिचय देते हैं और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ना यह घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको घोषणात्मक ज्ञान के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अरुण और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं वाच्य और काल का परिचय देते हैं। ठीक है, और ये समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की प्रक्रिया दोस्तों देखिए, विषय ज्ञान, कार्यविधि ज्ञान, प्रक्रिया ज्ञान नहीं कहा जाता क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं दोस्त? शिक्षक बिंदुओं को वाच्यकाल परिचय दे रहे हैं। ठीक है, तो घोषणात्मक ज्ञान के रूप में इसको जाना जाता है ना, समझा रहे हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है? तो शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है, ये निवेश आधारित कार्य हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य, निवेश आधारित की बात हो रही है ना। शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भूमिका निर्वाह रोल प्ले अभिनय करते हैं। शिक्षार्थी कार्यक्रम अभिनय की जाने वाली लघु
नाटिका के लिए संवाद लिखते हैं, या फिर शिक्षार्थी सुनी हुई वार्ता के विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू सीटेट के ऊपर आंसर की क्या अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 है। आगे देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है। तो कौन सी संकल्पना नहीं है दोस्तों? त्रुटि शुद्धि, ये तो है। प्रथम भाषा का हस्तक्षेप, ये भी है, क्योंकि मातृभाषा जो भी उसकी व्याकरण अनुवाद विधि भी हो सकती है। ध्वनि की तरंग लंबाई, ये जो संकल्पना नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।